Hello everyone, good evening. So my dear students, today we are going to discuss one very important questions from the chapter probability of class 10th months. So let us see what is the question. Question is find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. So as you all know that in a leap year there are how many days? Yes, right, 360 days. तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर टोटल 360 डेज है मतलब लीप ईयर है तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो संडेज है नंबर ऑफ संडेज है वो कितना हो 53। ठीक है, तो अब आपको निकालने के लिए देखिए आप सबसे पहले ये देखिए कि 360 डेज में कितने संडेज आते हैं और क्या कोई डेज बच जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इन ए लीप ईयर you have to write proper sentences and steps also. Okay, so first of all write down in a leap year there are 360 days. आप इसको बता दो कि आपको आता है बट यू हैव टू राइट, लिखने के ही तो नंबर मिलते हैं। ठीक है, एंड 360 डेज इज इक्वल टू डैश संडेज एंड 2 डेज। तो इसके लिए 360 डेज में कितने संडे होते हैं और कितने ऐसे रिमेनिंग डेज बच जाते हैं, उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप रफ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डायरेक्ट रफ करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप राइट साइड में एज यूजुअल राइट डाउन रफ, यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए किसको 366 डेज में कितने संडे होते हैं तो किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ डेज इन ए वीक मतलब 7। तो आप क्या करो 366 डिवाइडेड बाई 7 करो और देखो कि कितना परसेंट आता है और कितना बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंट आएगा ठीक है वो आपका हो जाएगा और जो रिमेनिंग डेज बचेगा वो आपका हो जाएगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप पहले डिवीजन कीजिए, क्योंकि आप लोगों की हैबिट क्या होगी, यू आर वेरी लेजी, यू डोंट वांट टू डू एनी कैलकुलेशन। ठीक है, एग्जाम में कोई कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, कोई ट्रांसलेटर मिलेगा नहीं। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स डू दिस डिवीजन एंड फाइंड आउट हाउ मेनी संडेज एंड रिमेनिंग डेज विल लेफ्ट in 360 days. Okay, so what you got, what you obtained, that 366 divided by 7 you will get question 52 and remainder will be 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डेज में कितने हुए 52 संडेज एंड 2 डेज विल रिमेन। अब आपको देखो 52 संडेज तो कंफर्म हो गया कि अगर 360 डेज है लीप ईयर है तो उसमें 52 संडेज क्लियरली देयर विल बी 52 संडेज, ये कंफर्म है। लेकिन ये 2 डेज है, इसमें कौन सा कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो संडे होगा, यही आपको मेनली आपको यही निकालना है, क्योंकि यहाँ 53 संडेज की बात की जा रही है। 52 संडे इट्स ओके, लेकिन आपका 2 दिन यहाँ बच जा रहा है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये 2 दिन में क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक और संडे मिल जाए। वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि इन 2 दिन में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कौन कौन से दिन आ सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप इसका कॉम्बिनेशन लिखिए। जैसे देखिए कि क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अब ये जो 2 रिमेनिंग डेज है, 2 रिमेनिंग डेज जो बचा, 2 रिमेनिंग डेज कैन बी क्या क्या हो सकता है। अगर पहला दिन अगर मंडे होता, लिखो आप खुद से बनाओ, तो मंडे के बाद अगला दिन क्या हो जाता, ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे, पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता था। दूसरा क्या हो सकता था, ऐसे करके पूरा आप 7 लिखिए। ठीक है, just you have 10 or 15 seconds, write down yourself। okay, so I think all of you must have written कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आप मंडे 2 दिन बचा है, ठीक है, तो आप मंडे ले रहे हो तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे एंड संडे हो सकता है, फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकता है, जस्ट नेक्स्ट डे। ठीक है, सैटरडे एंड संडे एंड मंडे, और उसके बाद मंडे के बाद जब फिर स्टार्ट करोगे तो मंडे एंड ट्यूसडे यू हैव ऑलरेडी रिटन।
ठीक है, तो देयर आर ओनली 7 इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस. Okay, so there are 7 events. So clearly there are 7 events, out of which we have to find out that what is the probability that this leap year has 53 Sundays. तो सबसे पहले आपका इवेंट क्या है कि लीप ईयर में कितने संडेज हो, तो उसको आप इवेंट को सबसे पहले डिफाइन कर लो. ठीक है, क्योंकि जब भी आप बनाते हैं तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं, पहले उसको इवेंट को डिफाइन करना होता है. ओके, तो आप डिफाइन करो इवेंट को. ठीक है, मान लो कि लेट ई, कोई भी आप लेटर ले सकते हो. लेट ई बी द इवेंट. कौन सा इवेंट है? ऑफ इवेंट दैट ऑफ, कुछ भी सेंटेंस बना लो खुद से. लेट ई बी द इवेंट सच दैट a leap year has 53 Sundays. 53 Sundays. ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो आपका फेवरेबल इवेंट्स है, तो इसका जो आपका फेवरेबल इवेंट्स है वो कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल, क्योंकि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स इन द सैंपल स्पेस. तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना हो गया? 7 एसोसिएटेड एलिमेंट्री इवेंट्स. अब इसमें आपका फेवरेबल क्या है कि संडेज इसमें है, क्योंकि 52 संडेज तो आपका ऑलरेडी हो रहा था, एंड आपको कितना चाहिए? 53 संडेज. तो इन 7 कॉम्बिनेशन में आप देखो कि कौन कौन सा जो है कि आपका ये आ रहा है जिसमें संडे है. अगर इसकी बात करें मंडे एंड ट्यूसडे, तो इसमें तो नहीं हो रहा है. ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, संडे नहीं आया. देखिए फिर से देखिए, वेडनेसडे एंड थर्सडे नो संडे, अगेन थर्सडे एंड फ्राइडे नो संडे, अगेन फ्राइडे एंड सैटरडे नो संडे. मतलब यहाँ से 1 से लेकर 5 तक आपका जो कॉम्बिनेशन था उसमें कोई भी आपका फेवरेबल इवेंट नहीं है. अब इसमें क्या है? सैटरडे एंड संडे, देखिए आपको संडे मिल गया, अगेन संडे एंड मंडे. So how many events, how many elementary events are there which are favorable? मतलब जो आपको 53 संडे के लिए चाहिए. तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितना हो गया? 2. एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ये जो टोटल सैंपल स्पेस है ये कितना है? देखिए 1 से लेकर 7 तक 7. ठीक है, तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी जो निकालना था, आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना था, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ. ठीक है, देखिए आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना था वो क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू क्या हुआ? नंबर ऑफ इवेंट्स इन द फेवरेबल इवेंट एंड नंबर ऑफ और टोटल आउटपुट्स इन द सैंपल स्पेस. दिस इज इक्वल टू 2/7. 2/7 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना. तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 2/7. इसका मतलब हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी हो गया, किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कि देयर आर 53 संडेज इन ए लीप ईयर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर? एंड दैट इज 2/7. इसको एक बार आप सेंटेंस में लिखो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो उसके बाद एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको लिखना होता है. या तो आप लिख सकते हो कि दैट देयर आर द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए लीप ईयर देयर विल बी 53 संडेज इज इक्वल टू 2/7. या फिर आप डायरेक्ट वर्ड यदि रिक्वायर्ड यूज कर लेते हो तो लंबा चौड़ा सेंटेंस भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी. एंड इन शॉर्ट यू कैन राइट सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/7. सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अब इसी में देखो, इसी में दूसरे क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते थे कि आपको यहाँ संडे के बारे में पूछा, अब आपसे पूछ सकता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए लीप ईयर देयर आर 53 मंडेज ट्यूसडेज. तो वो जो पहले तो आपको ये निकालना होगा कि कितने मंडेज और ट्यूसडे होंगे जो पूछा जाए. उसके बाद आपको क्या करना होगा? उसके बाद वो कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि कितने कॉम्बिनेशन में वो डेज आ रहा है. और सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स एंड सिमिलरली बाय यूजिंग द फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सो what you have to do, select, take such type of different questions, solution, because practice makes man perfect. जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होगा.
Okay, so please do it. Thank you.